हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति आपके यूट्यूब चैनल लॉन्ड्री देविका से। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6 मटेरियल अराउंड अस। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम 5 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करे हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियोस देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर चैनल पर न्यू हो तो, और कमेंट करना मत भूलना एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो चलो हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 मटेरियल्स अराउंड अस। इस चैप्टर की स्टार्टिंग हम करते हैं एक कोट से, मतलब एक कहावत इसमें दी हुई है। द मटेरियल यूज्ड टू मेक द क्रूशिबल इज ए वेसल यूज्ड टू मेल्ट सब्सटेंस आर क्ले एंड आयरन। ये इंग्लिश में दिया हुआ है और इसका ये संस्कृत वर्जन ये मेंशन किया हुआ है। तो संस्कृत में लिखा हुआ है उपादानम भवेतस्य मुषाया मृतिका लोहेमेव च। देखो बच्चों, मुशाया का मीनिंग क्या होता है। मुशाया का मीनिंग होता है एक ऐसा बर्तन जिसे हम किसी भी टेम्परेचर पर गर्म कर लें वो बर्तन खराब नहीं होता, वो बर्तन पिघलता नहीं है। जैसे आप घर के ओवन में प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करते हो ना, तो वो बर्तन खराब नहीं होता। और यही बात इसने इंग्लिश में मेंशन की है। द मटेरियल यूज टू मेक द क्रूशिबल ए वेसल यूज टू मेल्ट सब्सटेंस आर क्ले एंड आयरन। जबकि वो किसका बना होता है, क्ले का बना होता है, आयरन का बना होता है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ठीक है, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। गुलन एंड शीता आर thrilled टू गो टू देयर न्यू क्लास। गुलन और शीता अपनी न्यू क्लास में जाते हैं आफ्टर द समर ब्रेक एंड दे एंटर देयर क्लासरूम। वो अपनी क्लास में एंटर करते हैं एंड स्टार्ट टॉकिंग, और बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, व्हाट हैव यू ब्रॉट टू स्कूल टुडे आस्क्ड सीता। सीता गुलन से पूछती है तुम आज स्कूल में क्या लाए हो। तो अब ये देखो, ये है गुलन और ये है शीता। तो गुलन कहता है लुक आई हैव ए न्यू नोटबुक, मेरे पास एक न्यू नोटबुक है। अब शीता कहती है आई ऑल्सो हैव ए न्यू नोटबुक एंड पेन, मेरे पास भी एक नया नोटबुक और पेन है। अब चलो आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, विद्या मैम आती हैं, देयर साइंस टीचर, उनकी साइंस टीचर। ठीक है, एंटर द क्लास, क्लास में एंटर करती हैं एंड स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट, और स्टूडेंट से बात करना स्टार्ट कर देती हैं। टू ड्रॉ देयर अटेंशन टू मैनी थिंग्स दे यूज इन देयर डेली लाइफ, कि वो अपनी डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिंग मतलब स्टूडेंट को इंटरेक्ट करती हैं, बात करती हैं, पूछती हैं कि तुम अपनी डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हो। ये सब मैम कर रही हैं। हाउ आर दे सिमिलर और डिफरेंट, वो कैसे सिमिलर हैं और कैसे डिफरेंट है ईच अदर से, एक दूसरे से। व्हाट आर देयर शेप एंड कलर, उनका शेप और कलर क्या है। हाउ डज इट फील, उन्हें क्या फील होता है। व्हेन यू टच देम, जब तुम उन्हें छूते हो। आर सम ऑफ देम हैवियर देन अदर, क्या उनमें से कुछ भारी होती है दूसरी चीज़ों से। जैसी मैडम आती है ना क्लास में, मैडम विद्या क्लास में आती है, अब मैं समझी बता रही हूँ, मैडम विद्या क्लास में आ गई, उनकी साइंस टीचर है। ठीक है, और वो बच्चों से ना बात करना स्टार्ट करती है कि बच्चों आप अपनी डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हो, और उनसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछती हैं कि वो जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो वो एक दूसरे से अलग हैं या एक जैसी हैं, उनकी शेप क्या है, कलर क्या है, जब आप उनको छूते हो आपको क्या फील होता है, क्या कुछ भारी होती है, क्या कुछ हल्की होती है। आई होप आपको ये वाला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो,
ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स, कुछ चीज़ें कुछ मटेरियल की बनी होती है, जैसे लाइक पेपर की बनी होती है, वुड की बनी होती है, क्लॉथ की बनी होती है, गिलास की, मेटल की, प्लास्टिक की, so on. अब एनी सब्सटेंस दैट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर टू मटेरियल, जो सब्सटेंस इन्हें बनाने में यूज होता है ना वो कहलाता है मटेरियल। एक्टिविटी 6.1 लेट अस आइडेंटिफाई। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है, एक एक्टिविटी बनानी है। तो देखो आपकी बुक में ये वाला बॉक्स दिया हुआ है, इसके आंसर मैं ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ। इसमें आपको क्या करना है, टेबल 6.1 में बतानी है आइडेंटिफाई मटेरियल, आपको मटेरियल का पहचान करना है और ये बताना है कि वो मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है। तो अब चलो हम देखते हैं, जैसे ये पेन, पेन हमारा किसका होता है, प्लास्टिक का और मटेरियल मेटल का, ठीक है। लंच बॉक्स सबके पास होगा, ये भी प्लास्टिक और मेटल का होता है। रजिस्टर पेपर के बने होते हैं। शार्पनर प्लास्टिक का होता है। एंड चेयर वुड, प्लास्टिक एंड मेटल। तो ये आप, मैंने आपकी एक्टिविटी करवा दी है, ये आप अपनी कॉपी में जब आपकी टीचर पढ़ाएंगे स्कूल में, आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हो, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल मैं आपको बता देती हूँ, अभी यहीं मैं मेंशन कर दूँगी, मैं भी मेंशन ही कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको अगर कोई पीडीएफ चाहिए हो तो आप मैसेज कर देना। टेलीग्राम का लिंक है लर्न विद देविका, ये पूरा आपको एक साथ टाइप करना है, स्पेस नहीं छोड़ना, ठीक है। Based on every observation, one can conclude that objects are made up of various material. Object various material से बनते हैं। चलो देखते हैं एग्जाम्पल में। The earliest pottery found in the Indian subcontinental date back to 7,000 to 8,000 year in the Ganga plain, लहुरा देवा। ये कह रहे हैं कि जो अर्लिस्ट पोट्री होती थी ना, जैसे ये मेंशन की हुई है, पहले के जो बर्तन होते थे हमें 7 से 8,000 साल पहले कहाँ मिले थे, गंगा के किनारे लहुरा देव में, बलूचिस्तान और मेहरगढ़ में, ठीक है, बलूचिस्तान मेहरगढ़ में है। अबाउट 4000 BC ऑनवर्ड सिंधु सरस्वती डेवलप, 4000 BC पूर्व सिंधु सरस्वती ने डेवलप की थी टेक्निक ऑफ व्हील टर्न पोइट्री प्रोडक्शन, एक पोट्री बनाने की टेक्निक की थी। पिगमेंटेशन एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव कोट, कार्ड स्लिप जिसे स्लिप कहा जाता था, मल्टीपल कलर यूज होते थे, डेकोरेटिव पेंटिंग यूज होती थी, एक्सेट्रा। दिस टेक्निक बिकम फर्दर सोफिस्टिकेटेड ड्यूरिंग द सिंधु सरस्वती, आल्सो नोन एज हरप्पन, और इसी टेक्निक को कहा गया हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। विद ए ब्राइट रेड सरफेस, इसमें क्या होता था, रेड सरफेस होता था, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, रेड सरफेस है ये, ठीक है। और ये ज्योमेट्रिक पैटर्न में होते थे, मतलब ऐसे ये डिजाइन वगैरह बने होते थे। एंड एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल, और कुछ जानवर भी बने होते थे। द क्ले यूज फॉर मेकिंग पोट डिशेस बाउल एंड आइटम वर केयरफुली सिलेक्टेड एंड क्लीन। ये जो होती थी ना, मिट्टी की तो बनी होती थी, तो इन्हें क्या करना होता था, बहुत ध्यान से रखना होता था और बहुत अच्छे से साफ करना होता था इन्हें, ठीक है। Sieved needed turn over a wheel and finally back into in cleans, और इन्हें आग की भट्टी में पकाया जाता था, ठीक है, जिसे कहते थे बैग्ड क्ले इन कोर्स टेराकोटा। मिट्टी को पकाना क्या कहलाता है, टेराकोटा। सॉरी आज थोड़ा गला खराब है। पोट वर यूज वेरियस पर्पस, ये पोट किस लिए यूज किए जाते थे, फ्रॉम कुकिंग टू स्टोरेज, खाना पकाने से लेके खाना को स्टोर करने के लिए, ऑयल को रखने के लिए, घी को रखने के लिए। सम वेरी लार्ज स्टोरेज, कुछ बड़े होते थे जार। एंड अदर पोइट्री आइटम आर एग्जिबिटेड एट द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली, और कुछ पोइट्री हमारी न्यू दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में भी रखी गई हैं। ये आपका फैक्ट है, डू यू नो, और ये मैंने आपको बता दिया पूरा। अब हम देखते हैं हाउ टू ग्रुप मटेरियल, हम मटेरियल को कैसे ग्रुप करते हैं, ठीक है। चलो ये देखते हैं।
ग्रुप द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर 6.1। ये फिगर 6.1 है, यहाँ पे आपको कुछ फिगर दिखाई गई हैं बेस्ड ऑन एनी कॉमन प्रॉपर्टी। अब आपको कॉमन प्रॉपर्टी लेनी है, सच एज शेप लेनी है, कलर लेना है, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, शाइन, डलनेस और मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। और आपको बताना है कि किस किस, जैसे मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आप ले लेते हो मटेरियल, आपने लिया लिखा मटेरियल, है ना, तो मटेरियल में आप ले सकते हो गिलास और स्पून, तो ये किसके बने, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्टील, है ना। ये हो गया, ये समझ में आ गया। स्टील का ये भी ले सकते हो आप, प्लास टाइप का, ये ना, ये भी ले सकते हो। और अब आप देखो, अब आप ले सकते हो प्लास्टिक ले सकते हो मटेरियल में प्लास्टिक ले लिया आपने। प्लास्टिक में आपका ये वाला स्केल आ गया, ये प्लास्टिक का है ना। और इसके बाद आप इसको शेप के अकॉर्डिंग ले सकते हो, जैसे सर्कल शेप में क्या क्या आ रहा है आपका, ये की रिंग आ रहा है सर्कल शेप में, बॉल आ रहा है। फिर आप कलर के भी हाफ पे ले सकते हो, कलर लिख दो, कलर में रेड कलर में ये है, रेड कलर में ये भी मेंशन है, पोट्री भी मेंशन है। फिर आप इसको आपको इसी, और ये फिर हार्डनेस और सॉफ्टनेस, कि कौन सी चीज़ हार्ड है कौन सी सॉफ्ट है, आप ये देख सकते हो। तो आपको ये टेबल खुद प्रिपेयर करनी है। ये टेबल अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा मटेरियल हम किस बिहाफ पे ग्रुपिंग कर सकते हैं मटेरियल की, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आगे। अब आपको ये देखना है विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज टू ग्रुप, आपने कौन सी प्रॉपर्टी ली है। जैसे अभी मैंने आपको बताई, कलर भी लिया था, मटेरियल भी लिया था। डिड योर फ्रेंड ग्रुप ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टी, और आपको ये चेक करना है कि आपके फ्रेंड ने आपके से मिलती हुई प्रॉपर्टी से ग्रुपिंग की है। वट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी, आपको इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है। यू मस्ट नोटिस दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल एंड सम मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट। आपको इससे ये पता चलेगा कि जो मटेरियल होता है ना, डिफरेंट मटेरियल होता है, उससे डिफरेंट चीज़ें बनती हैं और एक से ज़्यादा चीज़ें हम बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्टील का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था, तो उसमें स्टील का एक स्पून भी था और स्टील का एक गिलास भी था। तो देखो मटेरियल तो एक है स्टील, लेकिन दो चीज़ बन चुकी हैं, ठीक है। तो द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं ग्रुप में तो ये कहलाता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिमिलरली वी कैन क्लासीफाई मटेरियल ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज़, और इसी तरह हम डिफरेंट प्रॉपर्टी पे, सर्टेन प्रॉपर्टी पे अपने मटेरियल को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं मूव ऑन। ये आपकी बुक में ये मेंशन नहीं किया गया है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज कंप्लीट करके लाई हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब देखते हैं एक्टिविटी 6.3 लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल वी कैन यूज टू मेक ए टम्बलर ये टम्बलर टाइप का होता है, इसमें पानी पीते हैं, गिलास टाइप का दिखता है ये। फिल इन द नेम ऑफ मटेरियल, आपको इसके मटेरियल का नाम लिखना है इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन फिगर फॉर्म 2, जो दिया गया है कि मतलब किस किस से बन सकता है। ये गिलास का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, वुड का हो सकता है और स्टील का हो सकता है टम्बलर, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब ये देखो, द मटेरियल दैट आर एक्वायर्ड टू मेक ए टम्बलर शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर, जो आप टम्बलर बना रहे हो वो आपके वाटर को होल्ड कर सके। वट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट, और ये बताता है कि आपको कैसा डिसाइड करना है कि आपके मटेरियल में क्या ऑब्जेक्ट होगी। वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट, हम मटेरियल चूज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंड द पर्पस और पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज, की क्या ऑब्जेक्ट यूज की जा रही है। वी में यूज डिफरेंट मटेरियल, हम डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिफरेंट पार्ट्स बनाने के लिए ऑब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल ए पेन में बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक प्लास्टिक, मेटल एंड इंक। जैसे एक ये पेन है ना, ये मैंने एक पेन बना दिया ये, ठीक है, और इसका ये वाला पार्ट तो आपका मेटल का बना हुआ है, ठीक है, मेटल का बना हुआ है, ये वाला प्लास्टिक का बना हुआ है, और ये आपका इंक से हो गया। तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स यूज हुए हैं ना मटेरियल में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 6.3 इलस्ट्रेट ए वैरायटी ऑफ बॉल, आपको एक वैरायटी ऑफ बॉल्स लेनी है, ठीक है, आर द सेम साइज एंड बट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पर सेम साइज की हो लेकिन उनका मटेरियल डिफरेंट हो। टेक ईच ए बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम फिक्स साइड, और आपको हर बॉल को एक
ऊंचाई से फेंकना है और वो ऊंचाई सेम रखनी है। तीनों बॉल को एक एक करके ऐसे फेंकना है और लेकिन ये आपका फिक्स होना चाहिए, ठीक है। नोट द हाइट टू विच बॉल बाउंस एंड रिकॉर्ड इट। और आपको टेबल 6.2 में मेंशन करना है कि कौन सी बॉल ज़्यादा ऊंची उछलती है और कौन सी कम ऊंची उछलती है। आइडेंटिफाई द बॉल दैट अचीव द हाईएस्ट बाउंस। और इन तीनों में से आपको पता करना है कि कौन सी बॉल ज़्यादा हाइट पे बाउंस करती है। चलो अब आगे देखते हैं, मैंने ऑलरेडी बना दिया है। टेनिस बॉल लेंगे तो वो हाई बाउंस करेगी, ठीक है। क्रिकेट बॉल लेंगे तो वो मीडियम करेगी। हैंड एक्सरसाइज बॉल लेंगे तो वो लो करेगी। और एनी अदर में डिपेंड ऑन बॉल टाइप, ये बॉल पर डिपेंड करता है। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे। सॉरी, आज मेरी तबीयत सही नहीं है तो शायद ये चैप्टर मैं देखती हूँ कवर करवा पाऊंगी या नहीं। डिस्कस इन क्लास द अदर प्रॉपर्टी ऑफ स्पोर्ट बॉल सच एज साइज, कलर, टेक्सचर एंड हाउ दे बाउंस। और आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स बॉल लेने, सच एज साइज के अकॉर्डिंग लेने हैं, कलर के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग, और हाउ हाई दे बाउंस, और पता करना है कि कैसे बाउंस होते हैं। एंड अंडरस्टैंड, और आपको समझना वाई बॉल आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल, की बॉल अलग अलग मटेरियल से अलग अलग स्पोर्ट्स के क्यों बनाए जाते हैं। ऑब्जर्व फिगर 6.4, और ये आपको फिगर 6.4 ऑब्जर्व करनी है। एंड ग्रुप द ऑब्जेक्ट इज एंड मैनी डिफरेंट, और इन ग्रुप को ऑब्जेक्ट करना है। देखो आप कैसे कर सकते हो, आप कलर जैसे पिंक कलर के एक जगह ऑब्जेक्ट कर सकते हो, फिर आप कलर के अकॉर्डिंग हो गया, फिर आप ट्रायंगल के बेस पे भी कर सकते हो। ये देखो ट्रायंगल ना कौन शेप में आ रहे हैं, कौन शेप में अलग अलग कर सकते हो, तो ये आपको खुद करना है। वी मे हैव लर्न दैट मटेरियल में बी क्लासीफाई ऑन प्रॉपर्टी, आपको इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अलग अलग करना है, तो ये आपको खुद करना होगा, ठीक है। अब ये देखो इसमें कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। लेट अस लर्न सम मोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब हम मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे। देखो मटेरियल ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मटेरियल एक दूसरे से अलग दिखते हैं। फ्रेशली कट वुड विच इज अनपॉलिश, एक लकड़ी काटी गई है जो कि जिस पे पॉलिश नहीं किया गया है, हैड डिस्टिंक्ट अपीयरेंस, उसकी डिस्टिंक्ट अपीयरेंस होगी। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आयरन, लोहे से। सिमिलरली, ये मैं रब कर देती हूँ, ये वाला पढ़ लेती हूँ। सिमिलरली आयरन लुक डिफरेंट, इसी तरह लोहा डिफरेंट दिखता है कॉपर और एल्युमिनियम से, ठीक है। हाउ एवर दे माइट बी सम सिमिलरिटी आयरन, हालांकि आयरन कॉपर और एल्युमिनियम में कुछ सिमिलरिटीज होती हैं। दैम डिफरेंट फ्रॉम वुड, जो उनको लकड़ी से अलग बनाती है। लेट अस डू ए शॉर्टिंग चैलेंज, अब हम एक शॉर्टिंग चैलेंज देते हैं। कलेक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर ऑफ कार्डबोर्ड, आपको क्या करना है, कुछ पेपर लेके पीस लेने हैं, कार्डबोर्ड लेना है, वुड लेना है, चॉक लेना है, कॉपर वायर लेनी है, एल्युमिनियम फॉइल लेना है, और एंड दे आर्टिकल मेड अप ऑफ ब्रास, और एक ऐसा आर्टिकल लेना है जो ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील एक्सेट्रा से हो। टेक ए लुक एट द पीस यू हैव कलेक्टेड, अब आपने जो पीस कलेक्ट किया उनको देखो। डू एनी ऑफ द मटेरियल शाइन व्हेन लाइट ऑफ देम, इनमें से कोई ऐसा मटेरियल है जिसपे लाइट पड़ रही है तो वो शाइन कर रहा हो। ऑब्जर्व देयर टेक्सचर, आपको उसका टेक्सचर ऑब्जर्व करना है, वेदर रफ और स्मूथ, वो रफ है या स्मूथ है। कलर एंड अदर नोटिसेबल फीचर, उसके नोटिसेबल फीचर करने हैं, और आपको ये सब रिकॉर्ड करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। चलिए आप कर लेना। और अब हम देखते हैं मटेरियल दैट टाइपिकली हैव शाइनी सरफेस, जिन मटेरियल की शाइनी सरफेस होती है उन्हें हम कहते हैं लस्ट्रस, मतलब वो चमकदार बहुत होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लस्ट्रस। सच मटेरियल विद लस्ट्रस आर यूजली मेटल, एग्जाम्पल ऑफ इसके एग्जाम्पल है आयरन, आयरन बहुत चमकता है। कॉपर, कॉपर तांबे के बर्तन आपने देखे होंगे चमकते हैं। जिंक, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। हाउएवर सम मेटल मे बी लूज देयर लस्टर एंड स्टार्ट टू लुक डल और नॉन लस्ट्रस, हालांकि कुछ मेटल अपने लस्टर खो सकते हैं और वो डल और नॉन लस्टरस दिखते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एयर के इफेक्ट से एंड मॉइस्चर ऑन देम। एज ए रिजल्ट हमें क्या नोटिस करना है, फ्रेशली कट सरफेस नॉन लस्ट्रस मटेरियल आर दोज डू नॉट हैव शाइन सरफेस। लस्ट्रस में क्या होता है, लस्ट्रस जो मटेरियल होते हैं वो शाइन करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे लग गया नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस का मतलब हो गया नहीं, तो वो शाइन नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो आप, पेपर, क्या आपका पेपर शाइन करता है, नहीं।
वुड शाइन करती है? नहीं। रबर शाइन करता है? नहीं। जूट शाइन करता है? नहीं। समझ में आ गया? लस्टर्स और नॉन लस्टर्स। लस्टर्स जो चमकते हैं, नॉन लस्टर्स जो नहीं चमकते। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गुड। और जैसे कुछ, जैसे ग्लिटर्स है, मतलब ग्लिटर्स कुछ चमकने वाली चीज़ है, वो ये तो नहीं है कि वो गोल्ड ही है, गोल्ड नहीं हो सकती। ये एक कहावत है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। नॉट ऑल, इसी तरह नॉट ऑल द मटेरियल दैट शाइन आर मेटल, कि जो इसी तरह जो शाइन कर रहा है मेटल, जो शाइन कर रहा है, सरफेस शाइन कर रहा है, ठीक है, वो मटेरियल है, ये भी नहीं हो सकता। सब मटेरियल आर मेड शाइनी बाय, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो शाइन करते हैं पॉलिश से और कोटिंग से करते हैं, ठीक है, जिनमें विथ इन प्लास्टिक लेयर, कुछ प्लास्टिक की एक लेयर होती है, प्लास्टिक वैक्स होती है, और एनी अदर मटेरियल विच में देम लुक शाइनी, और कुछ ऐसा मटेरियल होता है कि उसको शाइन देता है। तो दीज मटेरियल में नॉट बी मेटल, तो आप इसको मेटल नहीं कह सकते। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं विच मटेरियल्स आर हार्ड। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जब आप किसी अलग अलग तरह की ऑब्जेक्ट को प्रेस करते हो, दबाते हो, और मटेरियल विद योर हैंड, अपने हाथों से, सम ऑफ देम लाइक स्टोन, उनमें से कुछ आपको ऐसे लगते होंगे कि वो पत्थर हैं, मे बी हार्ड, सख्त लगते होंगे आपको टू कंप्रेस, दबाने में। आप किसी पत्थर को लोगे हाथ में और उसे दबाओगे तो वो आपसे नहीं दबेगा। वाइल अदर, जबकि अदर लाइक एन इरेजर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, लेकिन उसी की जगह, पत्थर की जगह अगर आप रबड़ को लोगे और उसे कंप्रेस करो, वो दबाओगे तो इजीली कंप्रेस हो जाएगा। टेक ए मेटल की, एक मेटल चाबी मेटल की लो, एंड यूज इट टू स्क्रैच द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, और wood, aluminum, stone, iron, candle, chalk and any other material or object, और उसे स्क्रैच के लिए यूज करो। कैन सम मटेरियल बी स्क्रैच मोर इजीली अदर देन, क्या कुछ मटेरियल पे स्क्रैच इजीली आ जाएंगे अदर देन से? मटेरियल कैन बी कंप्रेस्ड, मटेरियल भी कंप्रेस हो सकता है और स्क्रैच इजीली। आर सॉफ्ट, वाइल, जो मटेरियल है वो इजीली कंप्रेस भी हो सकता है और सॉफ्ट भी होता है। वाइल अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिन्हें दबाना कठिन होता है और स्क्रैच करना भी कठिन होता है और हार्ड होता है, ठीक है। हाउएवर दीज प्रॉपर्टीज आर रिलेटिव इन नेचर, ये प्रॉपर्टीज नेचर में रिलेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, रबड़ इज हार्डर, रबड़ हार्ड है देन स्पॉन्ज, एक स्पॉन्ज के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर आप एक फोम वाला स्पॉन्ज लेते हो तो वो इजीली प्रेस हो जाएगा, बट रबड़ इजीली इतनी प्रेस नहीं होगी। बट सॉफ्टर देन आयरन, पर रबड़ किससे सॉफ्ट है? आयरन से सॉफ्ट है। अगर आप लोहे को दबाओगे तो वो इजीली प्रेस नहीं होगा, और उधर ही आयरन के कंपेयर में रबड़ को दबाओगे तो वो प्रेस हो जाएगा। लेट अस ऑब्जर्व, होल्ड द ऑब्जेक्ट इन गिवन टेबल 6.3, टेबल 6.3 में आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं, विद योर हैंड, उन्हें आपको अपने हाथों से पकड़ना है। फील, और आपको फील करना है वेदर द ऑब्जेक्ट आर हार्ड, ऑब्जेक्ट हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। फाइंड आउट द मटेरियल दे मेड अप ऑफ, और फाइंड आउट करना है कि वो किस मटेरियल के बने हैं। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.3, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 6.3 में ऑब्जर्व करना है। मैं ऑलरेडी इसको बना के लाई हूँ ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। ब्रिक, ब्रिक कैसी होती है? हार्ड होती है। ईंट हार्ड होती है। कैसे बनती है? बेक्ड क्ले, इसको मिट्टी को आग में पकाया जाता है। वाटर बोतल, ये डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल का है, प्लास्टिक का है और स्टील का है। स्टील का तो डेफिनेटली हार्ड हो और प्लास्टिक का तो हो सकता है कि सॉफ्ट भी हो। पिल्लो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, क्योंकि किसका होता है मटेरियल? इसमें कॉटन फैब्रिक होता है। टम्बलर, पानी पीने वाला गिलास होता है, हार्ड होता है, स्टील और गिलास का बनता है। टेबल, टेबल कैसे होगी? हार्ड, क्योंकि किसकी होती है? वो लकड़ी की। स्वेटर होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट किसका होता है? वो वूल का। एनी अदर आपको यहाँ पे खुद मेंशन करने हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आप मेंशन कर लेना, ठीक है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करो। द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर फ्रेंड एंड डिस्कस, और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो। यू हैव लर्नड, आपको पता चलेगा दैट मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, कि मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि लाइक, जैसे कि लस्टर, चमक, हार्डनेस, सॉफ्टनेस और कलर।
कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी, क्या आप किसी अदर प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हो? डेट एंड शोन बाय मटेरियल, लेट अस एक्सप्लोर इट फर्दर, अब आप इसको एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर मटेरियल थ्रू विच वन कैन सी और नॉट सी, अब हमें ऐसे मटेरियल को एक्सप्लोर करना है जो हमें दिखाई दे और दिखाई नहीं भी दे, ठीक है, दोनों तरह के देखने हैं। गुलान, सीता एंड सारा आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, ये तीनों गुलान, सीता और सारा छुपन छुपाई खेल रहे थे विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। गुलहन हाइड्स बिहाइंड ए वॉल, गुलहन कहाँ पे छुप जाता है? दीवार के पीछे। सीता हाइड्स बिहाइंड ए बिग ट्री इन द गार्डन, और सीता कहाँ छुप जाती है? गार्डन में बड़े पेड़ के पीछे। वाइल, जबकि सारा हाइड्स बिहाइंड द फ्रोस्टेड ग्लास डोर, और सारा कहाँ छुप जाती है? फ्रोस्टेड ग्लास डोर, एक कांच का ग्लास डोर होता है जिसके मतलब आर पार दिखाई देता है हल्का हल्का सा, विच हैज ए हेजी सरफेस। सीता यंगर ब्रदर कैन सी ऑल ऑफ दीज, सीता का जो छोटा भाई है वो सबको देख रहा था ये होते हुए थ्रू ए ग्लास विंडो ऑफ हिज हाउस, क्योंकि वो गिलास कांच की खिड़की के पास से ये सब देख रहा था। द मटेरियल थ्रू विच कैन बी सीन क्लियरली, जिस मटेरियल में हम क्लियर देख सके वो कहलाता है ट्रांसपेरेंट, जैसे गिलास, कांच का गिलास हो गया ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर हो गई, एयर, सेलोफैन पेपर एक्सेट्रा। सम एग्जाम्पल आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ये एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल के। वाई डिड गुलहान, शीला एंड सारा चूज दिस प्लेस टू हाइड्स, गुलहान, सीता और सारा ने क्यों ये प्लेस चूज किया? डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर सीता ब्रदर टू सी हर, क्या आपको लगता है कि सीता का ब्रदर उन्हें देख पाएगा? एंड हर फ्रेंड, उसके दोस्तों को, थ्रू ए क्लोज वुडन विंडो ऑफ दिस हाउस, जो उनके वुडन विंडो के क्लोज में थी उससे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देयर आर मैनी मटेरियल्स, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल हैं, थ्रू विच यू आर नॉट टू एबल टू सी, जिसमें आप नहीं देख पाओगे, ये मटेरियल कहलाते हैं ओपेक, ठीक है। वुड, कार्डबोर्ड, मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक, वुड, कारपेट और मेटल किसके एग्जाम्पल हैं? ओपेक के। वुड के आर पार आप नहीं देख सकते, मेटल के आर पार आप नहीं देख सकते, ये ओपेक के एग्जाम्पल हो गए, और जिसके आप आर पार देख लेते हो वो होते हैं ट्रांसपेरेंट। द मटेरियल थ्रू विच कैन ऑब्जेक्ट बी सीन, एक मटेरियल ऐसा होता है जहाँ से ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाती है बट नॉट क्लियरली, लेकिन क्लियर नहीं होती, उसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट, उसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट। देखो जहाँ क्लियर दिखाई दे वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, क्योंकि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है क्रिस्टल एंड क्लियर, तो ये ट्रिक बता रही हूँ ट्रांसपेरेंट। और जहाँ आधा दिखाई दे, मतलब कि मतलब कुछ देख तो सकते हो लेकिन क्लियर नहीं, तो वो होगा ट्रांसलूसेंट, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पूरा दिखेगा, ट्रांसलूसेंट मतलब दिखेगा लेकिन पूरा अच्छी साफ इमेज क्वालिटी में नहीं दिखेगा, और जिसमें से कुछ भी दिखाई ना दे वो होता है ओपेक। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो अब हम देखते हैं ये डायग्राम, एक मिनट में से रब कर दूं। लुक एट फिगर 6.5, फिगर 6.5 देखो, ये वाली फिगर। आइडेंटिफाई एंड द लेबल नेचर ऑफ मटेरियल बाय गुलहान। अब ये देखो, आपको मटेरियल का आइडेंटिफाई करना है कि सीता कहाँ छिपी है, सारा कहाँ छिपी है, और सीता का ब्रदर कहाँ छुपा है। तो यहाँ देखो ए में कौन है? ए में गुलहान, ये कहाँ छुपा है? दीवार के पीछे, तो दीवार के पीछे छुपा है ना ये, तो इसको ये मटेरियल कौन सा कहलाएगा? सीता कहाँ छुपी है? वुड के पीछे, दीवार लकड़ी के पीछे छुपी है, तो इसको ये कोई देख नहीं सकता, तो ये हो गया ओपेक। दीवार के पीछे इसे भी कोई आर पार नहीं देख सकता, ये हो गया ओपेक। सारा सी, अब देखो सारा कहाँ छुपी है? ये सारा छुपी है यहाँ पर, ये हो गया, एक था ट्रांसपेरेंट एक था ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट देखो यहाँ पे पूरी क्लियर दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रही। अब हो गया डी, सीता का ब्रदर, ये कहाँ छुपा हुआ है? विंडो के गिलास की विंडो पे, तो इसको ट्रांसपेरेंट सब कुछ दिख रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ये ABCD जो मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल से, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि आपको एक्टिविटी करनी है टेबल 6.4 में, ये आपको पहचानना है कि कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसलूसेंट है, कौन सा ओपेक है। मैं चाहती तो आपको बोल देती है होमवर्क करके लाओ, बट फिर भी मैं इसकी टेबल आपके लिए बना के ले आई हूँ, ये आप देख सकते हो। ये देखो ट्रांसपेरेंट क्या है? ट्रांसपेरेंट में गिलास टम्बलर आएगा, विंडो गिलास आएगा। ट्रांसलूसेंट में वाटर पेपर, फॉरेस्टेड गिलास। ओपेक में इरेजर और वुडन। ट्रांसपेरेंट क्या होता है?
जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट आर मतलब क्लियर, इतना पोर्शन क्लियर दिख रहा है और इतना पोर्शन क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक है। ओपेक, ओपेक में सब कुछ नहीं दिखता, ओपेक में कुछ भी नहीं दिखता। देखो इसमें जैसे ये मैंने फिल कर दिया, अगर इसके आर पार देखोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है। और ये भी मैंने एग्जांपल समझा दिया, अब आप देख लेना अपने आप। अब देखते हैं व्हाट इज सॉल्यूबल इन वाटर एंड व्हाट इज नॉट। पानी में क्या घुल जाता है और क्या नहीं घुलता। सॉल्यूबल होता है घुल जाना और इनसॉल्यूबल होता है जो नहीं घुलता। गुलान वाज स्वेटिंग व्हेन ही कमिंग होम आफ्टर प्लेइंग इन द इवनिंग। जब वो गुलहान खेल कर आया शाम को तो उसे पसीने आ रहे थे। ही वॉज फीलिंग टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। एंड थर्स्टी, और उसे प्यास लग रही थी। गुलहान मदर मिक्स ए स्पूनफुल ऑफ शुगर, ए पिंच ऑफ सॉल्ट एंड सम लेमन जूस इन ए गिलास ऑफ वाटर। गुलहान की मदर एक गिलास में थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा एक चम्मच चीनी और थोड़ा चुटकी भर नमक बना के लाती है, जिसे देती है, जिसे हम कहते हैं सिकंजी, लेमनोड। ये पिया जाता है। गुलहान नोटिस करता है डेट वाइल हिज मदर वाज मिक्सिंग शुगर एंड सॉल्ट। जब उसकी मम्मी चीनी और नमक मिला रही थी, द सॉल्ट एंड द शुगर डिसअपेयर आफ्टर ए वाइल। शुगर एंड सॉल्ट एक टाइम के बाद गायब हो जाते हैं। लेट अस ट्राई ए सिंपल एक्टिविटी। चलो अब हम एक सिंपल एक्टिविटी करते हैं। टू एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट मटेरियल बिहेव वी मिक्स देम इन वाटर। कि जब हम डिफरेंट मटेरियल को पानी में मिलाते हैं तो वो कैसा बिहेव करते हैं। तो चलो अब हम आ जाओ, अब एक्टिविटी देखते हैं। देखो, कलेक्ट सम अमाउंट ऑफ शुगर, कुछ छोटी सी मात्रा में शुगर लो, सॉल्ट लो, नमक लो, चॉक पाउडर लो, सैंड लो, सॉडस्ट लो। ठीक है। टेक 5 गिलास टम्बलर, 5 अलग तरह के गिलास ले लो। एंड फिल देम अबाउट 2/3 विद वाटर। और जैसे मान लो ये टम्बलर हमने ले लिया तो इसका 2/3 हमें, 1 2 3 4, तो 2/3 हमें इसका भर देना है। ठीक है, पानी से। पुट ए टी स्पूनफुल ऑफ शुगर इन द फर्स्ट गिलास। फर्स्ट गिलास में शुगर डालो। ठीक है, शुगर डालो। ठीक है। सॉल्ट इन द सेकंड में सॉल्ट, चाक पाउडर थर्ड में, और सैंड फोर्थ में, और साडस्ट फिफ्थ में। ऑन स्टीयरिंग, और उसे हिलाओ। प्रेडिक्ट करो कि क्या होता है इस केस में। यूज ए स्पून टू स्टीर वेल, चम्मच से उसे अच्छी तरह मिलाओ। एंड कंटेंट ऑफ इस गिलास टम्बलर, हर गिलास के जितने भी आपने 5 गिलास लिए, पाँचों को चम्मच से अच्छी तरह आपको मिला लेना है। वेट फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ देर इंतजार करो। एंड वॉच व्हाट हैपन, और देखो क्या होता है। अब यही ऑब्जर्वेशन आपको टेबल 6.5 में मेंशन करनी है। ठीक है। इसकी टेबल भी मैं ऑलरेडी बना दी है आपके लिए। ये देखो, मटेरियल हमारा कौन सा ही मैंने मेंशन कर दिया। पहले गिलास में हमने शुगर डाला, दूसरे में सॉल्ट, तीसरे में चॉक पाउडर, फिर सैंड और सॉडस्ट। अब हमें देखना है कि वाटर में डिसअपियर होता है या नहीं होता। अब जो डिसअपियर होता है वो तो हो जाएगा सॉल्यूबल, जो डिसअपियर नहीं होता वो होगा इनसॉल्यूबल। तो देखो टेबल आपके बनी है। शुगर मिलाएंगे तो डिसअपियर हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूबल। सॉल्ट मिलाएंगे तो डिसअपियर हो जाएगा, वो कहलाएगा सॉल्यूबल। चॉक पाउडर नॉट डिसअपियर, वो मिलेगा ही नहीं, वो देखिएगा उसमें, तो इनसॉल्यूबल। सैंड, मिट्टी मिलाओगे वो भी नहीं दिखेगी, तो इनसॉल्यूबल। सोडस्ट मिलाओगे वो भी नहीं पानी में घुलेगी, तो इनसॉल्यूबल। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं। यू माइट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, सम मटेरियल, कुछ मटेरियल कम्प्लीटली डिसअपेयर, अच्छी तरह घुल जाते हैं। वैन मिक्सड इन वाटर, जब हम उन्हें पानी में मिलाते हैं तो हम इन्हें कहते हैं डिजॉल्व इन वाटर, कि पानी में मिल गए। या अदर वर्ड्स में कहते हैं हम इन्हें सॉल्यूबल। ठीक है। सम मटेरियल डू नॉट मिक्स विद वाटर, कुछ मटेरियल पानी के साथ नहीं मिले। एंड डू नॉट डिसअपेयर, गायब नहीं हुए। वी स्टिड दैम फॉर ए लॉन्ग टाइम, जबकि हम उसे काफ़ी लंबे टाइम तक हिलाते रहे थे, मिलाते रहे थे चम्मच से, तो ये कहलाएगा इनसॉल्यूबल। आपको सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं हम। देखो ये एग्जांपल दिखा रखे हैं। एक ये गिलास है, इसमें चीनी और नमक डाला होगा तो ये ऐसा हो गया, घुल गया। इसमें डस्ट डाली होगी तो ये नहीं घुला। ठीक है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव ऑन करते हैं। मेक योर ओन ORS, आपको अपना खुद का ORS
का घोल बनाना है। ORS क्या होता है? ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये आपको कब दिया जाता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको प्राइमरी, जब आपको लूज मोशन हो जाते हैं, आप बीमार होते हो या कमजोरी होती है, जब दिया जाता है। दिस रेडीमेड ORS पैकेट आर अवेलेबल इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी मार्केट में मिल जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मिल जाते हैं। ईच पैकेट इज डिजॉल्व इन अ लीटर ऑफ वाटर। हर पैकेट को 1 लीटर पानी में घोलना होता है यूज़ करने से पहले। इफ़ दीज आर नॉट अवेलेबल, अगर ये आपको कहीं नहीं मिलता तो आप अपना ORS भी बना सकते हो। कैसे, चलो देखते हैं। ORS कैन बी प्रिपेयर एट होम बाय मिक्सिंग 6 टेबल स्पून ऑफ शुगर। आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 6 चम्मच चीनी मिलानी है एंड हाफ ए टी स्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट, और आधा चम्मच नमक, एंड बॉइल्ड और कूल्ड, उसको मिलाकर उसको उबाल लेना है, फिर उसे ठंडा कर लेना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। डू लिक्विड लाइक ऑयल, विनेगर एंड वाटर डिजॉल्व इन वाटर। क्या जैसे अदर लिक्विड होते हैं, ऑयल हो गया, विनेगर हो गया, हनी हो गया, क्या ये भी पानी में घुल जाते हैं? ठीक है, ये आप लाइक करते हो। व्हाट अबाउट गैंग वाटर गैसेस प्रेजेंट इन वाटर। पानी में होने वाली गैसेस को आपको बताना है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? चलो, सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्स विद वाटर। कुछ लिक्विड पानी के साथ मिल जाते हैं। सम डू नॉट, कुछ नहीं मिलते। फॉर्म ए सेपरेट लेयर, वो अपनी एक अलग लेयर बना लेते हैं। व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। ठीक है, सिमिलरली, और ऐसी कंडीशन में गैस क्या होता है, सॉल्यूबल भी होती है वाटर के साथ और कुछ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट। ऑक्सीजन सर्वाइवल प्लांट और एनिमल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पे मछली है ना, मछली में पानी में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगी तो वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है। ठीक, उसी की वजह से मछलियाँ सांस ले पाती हैं। ठीक है, हाउ हैवी और लाइट। अब ये हैवी और लाइट कैसे होते हैं? लेट अस टेक 3 आइडेंटिकल पेपर कप। अब आपको पेपर कप लेने मार्केट में मिल जाते हैं जो, ठीक है, पेपर कप। फिल ईच कप हाफ विथ प्रोवाइडेड मटेरियल, और आपको जो मटेरियल दिया गया है उसको आपको फिल करना है। फिल 1 विद वाटर, जिसको आप पानी से भरोगे वहाँ पे आपको लिखना है A। सेकंड को आप सैंड से भरोगे, वहाँ आपको मार्क करना है B। और थर्ड को आप पीबल से भरोगे, पत्थर टुकड़े वगैरह से, छोटे बोर्ड से, वहाँ आपको मेंशन करना है C। ठीक है, अब आपको ये प्रेडिक्ट करना है विच वन वुड बी हैवियर। इनमें से हैवियर कौन सा हो सकता है, और विच वन वुड बी लाइटर, और लाइटर कौन सा हो सकता है। चलो अब देखते हैं हम। और हाँ, आपको ये फिगर 6.7 दी है, इसका ना वेटिंग है पेपर कप कंटेनिंग वाटर। ये इसने क्या करा है, पानी के साथ रख के इसके वाटर का वेट कर रहा है। वेट ईच कप ऑफ यूजिंग फिगर 6.7। इसी तरह आपको अपने सभी गिलासों का वेट करना है और आपको कंपेयर करना डाटा कि कौन सा हैवी और कौन सा लाइट है। वी कैन से डेट ओनली ऑब्जेक्ट विच एवर इज हायर और लाइटर मेजर इन टर्म ऑफ प्रॉपर्टी मास। जब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हाई है, मतलब उसका वेट हाई है या लाइट है, तो उसे हम मास कह सकते हैं। द वन विच इज़ हैवियर, अगर कोई ज़्यादा हैवियर होगा तो उसके पास मोर मास होगा, और कोई कम लाइट हैवियर होगा उसका लेस मास होगा। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। अब ये देखो, वेट इन समटाइम यूज इन कॉमन लैंग्वेज फॉर मास। वेट को समटाइम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मास, एज इट डिटरमाइन बाय वेगिंग, क्योंकि वेगिंग से डिटरमाइन किया गया है। यू विल लर्न अबाउट मास एंड वेट, आप मास और वेट के बारे में पढ़ोगे इन देयर हायर क्लासेस में, कि इनका क्या रिलेशन है, बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने दो आप मास का, आगे हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा स्पेस एंड वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट डे, अगले दिन, मैडम विद्या एंटर द क्लास। मैडम विद्या क्लास में आती हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स, स्टैंड अप टू ग्रीट हर, उन्हें खड़े होकर ग्रीट करते हैं। ठीक है, शी रेसिप्रोकेट एंड डेलिबरेटली सीज, वो उन्हें जवाब देती है और कहती है, कीप योर बैग्स ऑन योर सीट, अपने बैग्स को अपनी सीट पर रखो, एंड सिट डाउन, और बैठ जाओ। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सिट, स्टूडेंट नहीं बैठ पाते, बिकॉज बैग्स आर कैप्ट ऑन देयर सीट्स, क्योंकि सीट्स पर तो उनके बैग रखे हुए हैं। मैडम विद्या आस्क, मैडम विद्या पूछती हैं, वाई आर यू नॉट सिटिंग, तुम लोग बैठ क्यों नहीं रहे हो। द स्टूडेंट रिप्लाईज, स्टूडेंट रिप्लाई करते हैं, देयर इज़ नो प्लेस टू सिट बिकॉज द बैग हैव ऑक्यूपाइड द स्पेस। मैडम यहाँ तो बैठने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे बैग्स हैं उन्होंने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, उन्होंने जगह घेर ली है। ठीक है,
अब इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैडम क्या कहती है, कंटिन्यूइंग द कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हुए क्या कहती है, शी प्रोवाइड टू आइडेंटिकल ग्लास टम्बलर to two student and encourage them to pour the remaining water from their drinking water bottle into the respective glass tumbler। तो इस पैराग्राफ में मैडम क्या कहती है, वो बच्चों को 2 गिलास देती है, ठीक है। जैसे आपको इसमें ये दिख रहे होंगे, 2 गिलास देती है और कहती है आपकी वाटर बोतल में जो आपके पास बोतल है उसमें जो पानी बचा है वो आप इन दोनों गिलास में डाल दो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं। On pouring water in the glass tumbler, the student observed that one glass tumbler and get half filled with water, figure 6.8a, while other is almost completely filled with water, figure 6.8b। तो बच्चे क्या देखते हैं, जब वो पानी डालते हैं तो उनका जो पहला गिलास होता है वो तो ऑलमोस्ट पूरा फिल हो जाता है, लेकिन सेकंड गिलास हाफ फिल होता है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। और इसमें ये फिगर में मेंशन क्या हुआ है, गिलास टम्बलर विद वेरिंग लेवल ऑफ वाटर। गिलास में जो पानी है उनका लेवल अलग है, मतलब एक तो हाफ भरा हुआ है और एक फुल भरा हुआ है। देखो मैं आपको इमेज पूरी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये वाला जो है ये फुल भरा हुआ है और ये वाला हाफ है, ठीक है। अब देखो, वाई इज द लेवल ऑफ वाटर डिफरेंट, पानी का लेवल डिफरेंट क्यों है, ठीक है, इन द 2 टम्बलर। मैडम विद्या बताती है दैट बोथ टम्बलर हैव द सेम कैपेसिटी। जो ये दोनों गिलास हैं हमारे, इनकी सेम कैपेसिटी है, इनमें इक्वल पानी आएगा, मतलब कैपेसिटी सेम है। द वाटर लेवल डिफर इन ईच केस, और जो वाटर का लेवल है ना वो अलग अलग केस में डिफर करता है, एक में फुल है और एक में हाफ है, ठीक है। एंड विच इंडिकेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच टम्बलर इज डिफरेंट, और जो पानी का अमाउंट ऑफ वाटर है, पानी की जो मात्रा है वो इंडिकेट करती है कि डिफरेंट है, ठीक है। द वाटर इन फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाई लेस, जो पहला टम्बलर है हमारा ये वाला, इसमें जो पानी आया है उसमें कम आया है, ठीक है। एंड दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टम्बलर इज लेस दैन द वाटर अदर टम्बलर, जबकि अदर टम्बलर में पानी ज़्यादा आया है। द स्पेस ऑक्यूपाइड द वाटर, जो हमारा पानी ने जो स्पेस घेरा है ना, इसे ये कहलाता है वॉल्यूम। मतलब जो चीज़ हमारा स्पेस घेर लेती है, जो जितना स्पेस घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। और मास मैंने आपको अभी ऊपर बता ही दिया था, ठीक है। अब देखो इसमें, इस पिक्चर में ये लड़की है, इसका एक डाउट था कि इसका डाउट था कि वाई वॉज आई नॉट एबल टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम जग इनटू एन एम्प्टी वाटर बोतल कम्प्लीटली, नाउ आई नो द बिहाइंड रीजन। कि जैसे आप देख रहे होंगे इमेज में कि ये लड़की जग से बोतल में पानी ट्रांसफ़र कर रही है, तो इसकी बोतल फुल भर गई है लेकिन जग में फिर भी पानी है और पानी बोतल का बाहर निकल रहा है। तो अब इसकी कन्फ्यूजन ये दूर हो गई, इसको ये पता चल गया कि जग की कैपेसिटी ज़्यादा है पानी की रादर देन बोतल, और बोतल की कैपेसिटी कम है, इसलिए बोतल में पानी कम आ रहा है। अब यू मे हैव नोटिस ड्रिंकिंग वाटर बोतल ऑफ डिफरेंट साइज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट में आपको पानी की बोतल के डिफरेंट साइज मिल जाते हैं। हैव यू नोटिस 1 लीटर, 1 लीटर की मिल जाती है, 500 ml की मिल जाती है और 200 ml की मिल जाती है, और रिटर्न एज नेट क्वांटिटी ऑन द बोतल, और बोतल पे लिखा होता है कि नेट क्वांटिटी। दीज इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बोतल, और ये इंडिकेट करता है कि पानी कितना आएगा एक बोतल के अंदर, एक बोतल में कितना पानी आएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं। द बोतल ऑफ वाटर एंड मिल्क आर लेबल एज 500 ml इंडिकेट द वॉल्यूम। जब बोतल पे लिखा होता है ना 500 ml, तो ये इंडिकेट करता है वॉल्यूम कि बोतल पे कितना ड्रिंकिंग वाटर आएगा, हाँ, और कितना ही मिल्क आएगा। तो 500 ml ये बोतल की कैपेसिटी बताती है कि इसमें इतना मिल्क आ सकता है, इतना वाटर आ सकता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ यू हैव बिकम फैमिलियर विद द मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अब तक तो आपको मटेरियल की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ पता चल गई होंगी, जैसे वॉल्यूम पता चल गया, मास पता चल गया, है ना, मास कैपेसिटी पता चल गई, ये सब आपको पता चल गई होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है। अब ये एक बॉक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, आर देयर एनी प्रॉपर्टी विच कैन बी शोन बाय ऑल मटेरियल, इफ़ येस व्हाट आर दोज। ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसी
प्रॉपर्टी है जिसमें सभी मटेरियल हो, अगर हैं तो वो कौन से हैं? तो अब ये देखो हम देखते हैं व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? मास एंड वॉल्यूम आर टू प्रॉपर्टीज, मास और वॉल्यूम टू प्रॉपर्टीज हैं दैट आर पॉजेसिव बाय ऑल मटेरियल, जो सभी मटेरियल में होती है। कैन वी गिव ए जनरल नेम टू एनीथिंग दैट प्रॉपर्टी पॉजेस हैव टू प्रॉपर्टीज? ठीक है, गिव मी 1 मिनट। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ है जो स्पेस और मास ऑक्यूपाई कर रही है तो वो कहलाएगा वॉल्यूम। ठीक है, स्पेस और मास है जिसमें वो कहलाएगा मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, द मास गिवन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द यूनिट ऑफ मेजर आर ग्राम एंड किलोग्राम। अब देखो इसमें आप मास को कैसे नापोगे? मास को आप नापोगे ग्राम किलोग्राम में। ठीक है, क्योंकि मास क्या होता है? मास हमारा वेट होता है, तो इसलिए ग्राम और किलोग्राम में मापेंगे। ठीक है, क्लियर। और स्पेस को आप कैसे मापोगे? स्पेस को आप मापोगे वॉल्यूम से। ठीक है, द यूनिट टू मेजर द वॉल्यूम आर लीटर एंड मिलीलीटर, और जो वॉल्यूम मेजर करती है उन्हें कहते हैं लीटर और मिलीलीटर। अब हम ये वाला बॉक्स देखते हैं। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम है। इज द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ऑफ एसआई, और इसे इंटरनेशनल सिस्टम में एसआई बोलते हैं। किलोग्राम इज एब्रिवेटेड इन लोअर केस, किलोग्राम को कैसे लिखा जाता है? छोटे शब्दों में लिखा जाता है, एच लाइक ये लिखा हुआ है kg। देयर इज नो स्पेस बिटवीन k एंड g, इसमें k और g में कोई स्पेस नहीं आता। एंड नो फुल स्टॉप, और कोई भी फुल स्टॉप नहीं आता आफ्टर द सिंबल एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सिवाय सेंटेंस के एंड में। वाइल राइटिंग द मास, जबकि हम मास लिखते हैं, ऑलवेज लीव ए स्पेस, हमें एक स्पेस छोड़ना होता है बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट, यूनिट के बीच में और नंबर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव ए मास ऑफ 7 किलोग्राम, तो इट वुड बी रिटर्न एज 7 किलोग्राम, नॉट एज 7 किलोग्राम। अगर हमारा वेट हमें 7 किलो लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 7 किलो, हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे कि 7 किलोज। तो हमारा ये वाला राइट है और ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, अब चलो अब हम देखते हैं। सिमिलरली लीटर इज एब्रिवेटेड एज कैपिटल एल, सिमिलरली हमारे लीटर को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, एंड मिलीलीटर एज एम एल। ठीक है, एम एल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देयर इज नो स्पेस बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के बीच में स्पेस नहीं होता। जैसे एम है और एल है तो आप देख लो इसके बीच में स्पेस नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर, इट वुड बी रिटर्न एज 500 मिलीलीटर। अगर आपके पास 500 मिलीलीटर, ये जैसे 500 मिलीलीटर पानी है तो आप उसको ऐसे लिखोगे 500 ml। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 500 ml। m विल बी इन लोअर, m यहाँ पे छोटा होगा और l हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, और वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम की SI यूनिट होती है क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर को हम कैसे लिखते हैं? M3, क्यूब होता है ना 3 का मतलब, तो इसको ऐसे हम लिखते हैं। द एब्रिवेशन इज रिटर्न विद अ सुपरस्क्रिप्ट 3 टू डिनोट क्यूबिक मीटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूबिक मीटर, तो अगर आपका 2 क्यूबिक मीटर है तो आप ऐसे लिखोगे 2 क्यूबिक मीटर। ये हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ऑलवेज लीव ए स्पेस बिटवीन ए न्यूमेरिकल वैल्यू, बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट। और अगर आप ऐसे लिखोगे 1 क्यूबिक लीटर तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1000 लीटर। ठीक है, चलो। इज एयर मैटर, अब ये लड़की क्या सोच रही है? कैन ऑल द मटेरियल अराउंड अस बी कंसिडर एज डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ मैटर, क्या हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर हैं उसको हम जितने भी एग्जाम्पल हैं हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एज ए मैटर। डिस्कस विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज मैटर, पानी मैटर है। सैंड एंड पेबल्स आर मैटर, एंड सो इज द कप, और कप भी एक मैटर है। मटेरियल आर टाइप ऑफ मैटर यूज इन द क्रिएशन और मेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, मटेरियल एक टाइप है मैटर का जिससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वी लर्न दैट मटेरियल लुक डिफरेंट एंड बिहेव डिफरेंटली, हमने इस चैप्टर में सीखा कि मटेरियल अलग अलग दिखता है और अलग अलग बिहेवियर करता है। वी ग्रुप मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी, और हमने ये भी सीखा कि हम मटेरियल को उनके डिफरेंस के सिमिलरिटी और क्या है डिफरेंस क्या है उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उन्हें ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है,
वी फाइंड ग्रुपिंग यूजफुल एज इट हेल्पफुल एज अस स्टडी एंड ऑब्जर्व पैटर्न इन द प्रॉपर्टी ऑफ थिंग। हमने देखा कि ग्रुपिंग करना यूजफुल है हमारी स्टडी के लिए और एक पैटर्न को समझने के लिए प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, प्रॉपर्टी की। ह्यूमन हैव बिन क्लासीफाइंग नॉट ओनली थिंग, ह्यूमन सिर्फ चीज़ों को ही क्लासीफाई नहीं करता, थिंग्स को ही नहीं करता, बल्कि ऑल्सो रॉक्स को भी करता है, प्लांट्स को भी करता है, एनिमल्स को भी करता है। वी हैव लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ड इन द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। अब हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन किस चैप्टर में सीखेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड वाले चैप्टर में, जस्ट लाइक द लिविंग वर्ड। एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग का भी सीखेंगे। एंड ऑल्सो डन ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार। कैन यू थिंक अबाउट व्हाट चेंज इन इन्वेंशन टू प्लास्टिक ब्रॉट टू ह्यूमन, इट इज़ ए बून और बैन। क्या आप बता सकते हो प्लास्टिक से जो इन्वेंशन हुआ वो हमारे लिए आविष्कार है या अभिशाप है, ठीक है, ये आपको बताना है। ये वी हैव एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हमने तरह तरह की मटेरियल की प्रॉपर्टी समझे। यस, बट मोस्ट ऑफ द मटेरियल डैट वी सी टुडे वुड हैव आल्सो एग्जिस्टेड अर्लियर। पर कुछ मटेरियल ऐसे थे जो पहले भी थे। आई एम क्यूरियस टू नो हाउ पीपल क्लासीफाइड दैम देन, और मैं इसको जानने के लिए उत्सुक हूँ कि लोगों ने उसे कैसे क्लासीफाइड किया होगा। चलो, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है, ये अब हम देख लेते हैं। ए सिमिलर क्लासिफिकेशन, उन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया हुआ, एग्जिस्ट इन एंशिएंट इंडिया, जो एंशिएंट इंडिया में था। आयुर्वेदा वन ऑफ द इंडियन मेडिकल सिस्टम, आयुर्वेदा एक मेडिकल सिस्टम था इंडिया का। टू हैज ए सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग थिंग, उन्होंने क्या की थी कि सिस्टम जो उनकी सिस्टम थिंग्स थे उनको ग्रुप किया था। द श्लोक, ये जो ऊपर श्लोक लिखा हुआ है, टॉक अबाउट द 20 प्रॉपर्टीज, ये 20 प्रॉपर्टीज की बात करता है। विच आर यूज टू, जो कि डिस्क्राइब की गई हैं फिजिकल मैटर इन आयुर्वेद में, फिजिकल मैटर के लिए। दिस प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी यूज डिस्क्राइब ऑल लिविंग सिस्टम, और ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है लिविंग सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ह्यूमन्स हो गए, और एनवायरनमेंट और फूड हो गए। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, देखो, जैसे गुरु को कहते हैं हैवी, लघु को कहते हैं लाइट, मांडा को कहते हैं स्लो, तीक्ष्ण को कहते हैं क्विक फास्ट मतलब जल्दी, हिम को कहते हैं कोल्ड, उष्ण को कहते हैं हॉट। और ये आप पढ़ लेना, ये टेबल में इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया। आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है, और ये आपके कीवर्ड्स हैं। अगर किसी भी कीवर्ड्स में आपको क्लासिफिकेशन, हार्ड, इनसॉल्यूशन, लस्ट्रस, मास, मटेरियल, मैटर, इन सब में किसी में भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूंगी। और ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में एज सुन एज पॉसिबल लेके आऊँगी, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। और तो चलो, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, keep sharing. Thank you so much.